हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2022 में क्वेश्चन दिया था जेईई मेंस में कि फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ़ म्यू एस इजकल टू 0.3 एंड म्यू के इजकल टू 0.2। ओके, तो हमारा एक दीवार दिया था, उसने उस पर मास है रखा हुआ है जिस पर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। और अभी इस पर जब 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दीवार पर, तो मास पर, तो मास जो है हमारा दीवार पर है, तो दीवार भी उतना ही फोर्स लगाएगी। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 40 न्यूटन का, और नीचे हमारा mg लगेगा जो कि हो जाएगा 10। उसके बाद हम लोग निकालेंगे हमारा एफ लिमिटिंग। कभी भी फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला नहीं होता है, फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग का फार्मूला होता है, जो कि होता है म्यू एस इंटू में एन। म्यू एस की वैल्यू हमारी गिवन थी 0.3, इंटू में हमारा एन नॉर्मल रिएक्शन है जो कि है 40। हम इंटू कर देंगे तो हमारा 12 न्यूटन आ गया। और जो हमारा अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स होगा, देखिए अब इसमें 40 न्यूटन का बल इसने इस मास को दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन इस पे जो बल लगेगा, जो इसको मोशन में लाएगा, इस मास को जो गति प्रदान करेगा, वो हमारा हो जाएगा mg फोर्स होगा। क्योंकि इस दीवार के अंदर तो मास हमारा जा नहीं सकता, ऊपर या नीचे ही हमारा जो मास है वो मोशन करेगा, इसलिए हमारा जो अप्लाइड फोर्स हो जाएगा वो हमारा 10 न्यूटन का हो जाएगा। अब हमारा जो अप्लाइड मोशन है उसकी वैल्यू अगर हमारी फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी तो हमारा जो मास है वो मूवमेंट करेगा, वो मोशन में आएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है हमारा 10 न्यूटन का, और हमारा जो फ्रिक्शन निकला है वो हमारा है 12 न्यूटन का। तो हमारा जो एफ स्टैटिक है, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से, इसीलिए हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा वो हमारे अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो भी 10 न्यूटन का ही हो जाएगा, और आंसर हमारा था 10 न्यूटन। थैंक यू।